हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योतिरंजन साई फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटर के नेम प्लेट के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मोटर का ड्यूटी साइकिल और मोटर का पोर और उसके आरपीएम के ऊपर। तो आज जो क्लास है, आज जो सेशन है, आज सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किलोवाट, एचपी, इंसुलेशन क्लास और एम्बिएंट टेम्परेचर और इनग्रेस प्रोटेक्शन, जिसको हम आईपी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दो पॉइंट हम सिलेक्ट किए हैं, एक एम्बिएंट टेम्परेचर, दूसरा क्लास इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन क्लास। तो ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जहाँ पे आपका मोटर यूज हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल पर्पज, जहाँ पे आप यूज हो रहा है, ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो मोटर जहाँ पे यूज है उसका आसपास का टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब आसपास का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये जो इंसुलेशन क्लास है, इंसुलेशन क्लास यहाँ पे एफ लिखा है, मतलब बहुत टाइप का इंसुलेशन क्लास रहता है, जैसे वाई, ए, बी, एफ ऐसे रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाइंडिंग है, मोटर का वाइंडिंग, जिसमें ये पार्ट को हम इंसुलेशन बोलते हैं। तो दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन दिया जाता है, मतलब एक वाइंडिंग दूसरे के वाइंडिंग के ऊपर ना आए, जिसके कारण हम इंसुलेशन देते हैं। जो मोटर का जब इंसुलेशन देते हैं वो कितना डिग्री टेम्परेचर सह सकता है। जैसे कि आप एक मोटर में करंट फ्लो है, करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, वो हीट होगा। जैसे कि एक एक मोटर लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि जब S1 मोटर रहता है, ड्यूटी साइकिल S1 मतलब कंटिन्यूसली वो मोटर रन करता है। जब कंटिन्यूसली मोटर रन करेगा तो मोटर का हीट बढ़ेगा, जब हीट बढ़ेगा तो इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। तो ये जो क्लास ऑफ इंसुलेशन है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वाई में 90 डिग्री, ए में 105 डिग्री, ई में 120 डिग्री, बी में 130 डिग्री, एफ में 155 डिग्री, एच में 180 डिग्री। इसका मतलब है जब हम ये क्लास बढ़ा रहे हैं, इंसुलेशन क्लास बढ़ा रहे हैं, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जो लास्ट लास्ट स्लाइड में देखे, इसमें क्या था, इंसुलेशन क्लास एफ। तो ए क्लास में क्या है, ए क्लास में आपका 155 डिग्री है, मतलब जब कंटिन्यूसली मोटर रन करेगा वो हीट कितना हीट तक सह सकता है, 155 डिग्री तक। मतलब जैसे कि S1 मोटर में कंटिन्यूसली 2 महीना 3 महीना ऐसे कंटिन्यूसली चलता है, उसमें क्या होगा कि इतना हीट तक वो सह सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आईपी। आईपी स्टार्ट करने से पहले जो स्लाइड में था मेरा, जैसे कि ये आपका किलोवाट एंड एचपी। किलोवाट एंड एचपी क्या होता है, बहुत टाइम हम जो मोटर चूज करते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उसी टाइम में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मोटर लेना है। जैसे कि एचपी में आता है और किलोवाट में आता है, तो किलोवाट ज़्यादा है या एचपी ज़्यादा है। कभी कभी बोलते हैं कि 2 HP मोटर चाहिए। जो एचपी होता है वो क्या होता है, एचपी मतलब 1 HP इक्वल टू आपका 746 वाट रहता है। मतलब जब आप 1 HP का मोटर ले रहे हैं, वो कितना वाटेज का रहेगा, 746 वाटेज है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर किलोवाट में हम मोटर को चूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/30/40, मतलब किलोवाट आपका यहाँ पे है 30 और HP यहाँ आपका है 40। अगर ये 40 वाट को हम कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा आपका किलोवाट। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट। अगर 40 HP लेंगे तो 40 HP आपका कितना आएगा, 40 इंटू 746 वाट, जिसमें आपका आ रहा है 29,840 वाट। इसका मतलब तो ये कितना वाट का आएगा, 30 किलोवाट का। जब यहाँ पे 30 लिखा है मतलब 29,840 आ रहा है, मतलब वाटेज आ रहा है, मतलब 30 वाट आएगा, 30 किलोवाट आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट रहता है। तो इससे 1000 अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 30 आएगा, मतलब 29 पॉइंट समथिंग 84 आएगा, उसको 30 लिया जा रहा है। जब आप मोटर चूज कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट को आपको देख के चूज करना है। आपको ज़्यादा चाहिए तो इसी रेंज में आता है 30 और 40 HP। जब 40 HP आप
ले रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन करके आप 30 HP निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आईपी के तरफ। आईपी क्या होता है? इंग्रेस प्रोटेक्शन। मतलब जब आप एक मोटर डिजाइन होता है, कुछ भी चीज़ आप अभी देख सकते हैं, मोबाइल फोन में भी आईपी आता है, कैमरा में भी आईपी आता है। तो ये जो होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब सॉलिड और वाटर में आप कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस कितना आप रख सकते हैं। जैसे कि आप एक कंटेनर बना रहे हैं, तो कंटेनर में आप वाटर पार्टिकल के लिए कितना आप कितना वाटर पार्टिकल को रेजिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितना डस्ट को रेजिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो इसके ऊपर आईपी बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आईपी 55। तो ये जो आईपी होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, जो 2 पॉइंट रहता है, फर्स्ट वाला पॉइंट आपके सॉलिड के लिए और दूसरा वाला पॉइंट आपका लिक्विड के लिए, मतलब ये दोनों चीज का प्रोटेक्शन देता है, सॉलिड का भी एंड लिक्विड का भी। तो ये नंबर्स हम देख के डिसाइड करते हैं कौन सा नंबर किसके लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर, यहाँ पे मैं रखा हूँ सॉलिड, और यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड। तो सॉलिड 0 से मोस्टली 6 तक आता है और लिक्विड 0 से 8 तक आता है। जब ये पॉइंट 0 से आगे जाएगा, उसी के हिसाब से आपका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑब्जेक्ट 50 mm, मतलब ऐसा गैप रहता है जैसे कि आप एक हाथ भी अंदर डाल सकते हैं, इतना गैप रहता है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट जब 2 रहता है तो 12 mm का गैप रहता है, जब 3 रहता है तो 2.5 mm का गैप रहता है, जब प्रोटेक्शन 1 mm रहता है तो स्मॉल टूल्स जैसे कि एक टेस्टर, स्क्रूड्राइवर, ऐसे भी उसके अंदर जा सकता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट लिमिटेड इंग्रेस, जब 5 आ जाएगा तो डस्ट प्रूफ वो बोला जाता है, मतलब डस्ट भी उसके अंदर नहीं जा सकता है। जो उसके मोटर में जो बनाते हैं उसी चारों तरफ गैस्केट दिया जाता है, जब गैस्केट के कारण उसके अंदर डस्ट भी नहीं जाता है। और मोस्ट मतलब सबसे लास्ट और सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है हम लोग का 6। तो उसी तरफ हम देखेंगे लिक्विड की तरफ। लिक्विड जब 1 mm रहता है तो क्या रहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रिपिंग वाटर ऑफ कंडेंसेशन। तो 2 ये ऐसे जब बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से आपका प्रोटेक्शन लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में हम लोग का क्या था? 55। तो 55 में देखेंगे कौन सा प्रोटेक्शन आता है। ये 5 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट में आएगा, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो प्रेशर जेट्स ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर को हम अगर स्प्रे करेंगे चारों तरफ तो वो वाटर फोर्स से जब स्प्रे करेंगे उस वाटर को वो रेजिस्टेंट कर सकता है। जैसे कि आपका 55 मतलब वो डस्ट प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ कौन सा है? प्रेशर जेट का, मतलब हाई प्रेशर वाटर स्प्रे करेंगे तभी वो वाटर कुछ नहीं होगा। तो ये था आज हम लोग का जो 3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले थे, जैसे कि आपका आईपी, किलोवाट एंड एचपी एंड इंसुलेशन क्लास। तो नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करने वाले बाकी जितना पार्ट बच गया तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले। थैंक यू।